नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। तो देखते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेज आया है। तो आज ये है कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर देखो, पहले देखते हैं, जब कार्ड्स ही निकाले थे तो बहुत ज़्यादा ऐसी वरी वाली एनर्जी आ रही थी। आप किसी बात की बहुत चिंता कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खासकर अगर देखो आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ऐसे जो कहते हैं ना फीवर वगैरह आपको ज़्यादा मतलब लग रहा है या आप काफ़ी टाइम से उससे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आया वो ये है कि आपका फीवर ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप कहीं बाहर ट्रिप पर हैं, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो शायद ये कहीं फॉरेन की एनर्जी लग रही है, इंडिया से बाहर की एनर्जी है। आप वहाँ पर हैं तो वहाँ पर आप इस वक्त वहाँ से निकलना चाहते हैं, आप वहाँ खुश नहीं है वेकेशन में। तो यहाँ पर देखो, अगर आप वहाँ से निकल पाओ तो अच्छा है, आपको जहाँ सही लगे आप वहाँ रहें, है ना। अगर वैसा नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए कृष्णा ये कह रहे हैं कि वहाँ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। आपको इतना ज़्यादा पैनिक या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, खासकर अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आपकी जो भी हेल्थ है उसमें आपको स्थिरता दिखेगी, स्टेबिलिटी दिखेगी। और इसके साथ साथ आपको इस समय कोशिश करना है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट लें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपका जो बैक है उसमें आपको काफ़ी दिक्कत है, खासकर जो स्पाइन होती है उसमें आपको दिक्कत हो रही है ना। तो कोशिश करिए कि आप जब लेट कर सोइए, बेड रेस्ट लीजिए, है ना। और अच्छे से रिलैक्स करो, है ना। बिल्कुल स्ट्रेट लेट के, बिल्कुल इस लेडी की तरह, है ना। आपको ज़्यादा करवट वगैरह नहीं लेना है इस टाइम पे, क्योंकि और इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल कंजम्पशन कर रहे हैं या कर रही हैं तो कोशिश करिए कि मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम करें। और अपना काम डेली जो आप कर रहे हो आप काम करते रहो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, है ना। आप काम करिए और आप हेल्दी हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपको कोई भी ऐसा अब आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि लोग और पास आपके कुछ ना कुछ ताने मार के जा रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसी बात हमेशा आपके मन में आ जाती है, कानों में आ जाती है कि आपका ध्यान भटक जाता है, फोकस भटक जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, मोबाइल वगैरह थोड़ी देर बंद करके जब जब भी रेस्ट करो, अपना काम कर लो डेली का, जो भी आप जॉब करते हो या घर का काम करते हैं, गृहिणी हैं, काम करने के बाद जब आप लेट है रेस्ट करें तो बिल्कुल स्ट्रेट लेट के एकदम रिलैक्स होके कंफर्टेबल होके सो जाओ, है ना। कि बस दुनियादारी अब है नहीं, अगर मुझे आधा घंटा या 2 घंटे भी लेटना है, रेस्ट करना है तो आराम से रेस्ट करो, है ना। उससे क्या होगा, आपके अंदर का जो एक बहुत ज़्यादा जो बहुत ऐसी है ना चीज़ें जो चलती रह रही हैं माइंड की, वो चलना थोड़ा बंद हो जाएंगी। हर हर समय माइंड का चलता रहना भी अच्छा नहीं होता है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आप रेस्ट करें, कंफर्टेबल रहें। और क्योंकि सर्दी का टाइम है तो कोशिश करिए कि आप अच्छे से ठंड में रहिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग कहीं किसी शादी में जाने वाले हैं, ठीक है, या किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं और इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है, ज़ोरों शोरों से शॉपिंग वगैरह, और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर रखे हैं। और जो कहते हैं ना, जो आपने दूसरों को गिफ्ट्स दिए हैं वो लोगों को बहुत मेमोरेबल लगेंगे या लगी है। अगर आप किसी को कुछ चीज़ आपने दी है या कहीं आप मार्केट गए थे तो किसी के लिए अगर आपने कुछ चीज़ चूज़ करी है तो वो उसको बहुत पसंद आई है, ठीक है। और अगर आप कहीं शादी में जाना चाहते हैं या किसी पार्टी में, क्योंकि शादी सीज़न चल रहा है इस वक्त जब टैरो रीडिंग बना रही हूँ मैं, तो इस टाइम पे अगर आप कहीं किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो उनको आपका दिया हुआ गिफ्ट पसंद आने वाला है, तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, है ना। और दूसरी बात यही है कि यहाँ पे आप वही ना, किसी बात की आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ठीक है। देखा जाए किस बात की चिंता है आपको। तो यहाँ आपको आपका जो काम है
उसको आपको ऐसा लग रहा है कि वो सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो आपकी इच्छा है, ड्रीम है, मनोकामना है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो पूरी नहीं होने देंगे कुछ लोग। ठीक है, उनसे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिकली तो बात ये आ रही है, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, ये भाई क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या जिसके बारे में अभी सोच रहे हैं, ये हो सकता है आपकी शादी है, आपका रिश्ता है, या आपकी फैमिली मेम्बर है, जो भी है, क्या है, आपके और उनके सोचने का तरीका बहुत अलग है। ठीक है, तो क्या है कि बहुत आसान होता है कि जो बाहर के लोग हैं बहुत आसानी से आपकी जो लाइफ है, चीज़ें हैं, उसमें स्टॉर्म ले आते हैं। मतलब एक तूफान सा आसानी से भर देते हैं आपकी इस रिश्ते में, रिलेशनशिप में। क्योंकि आप और जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी ही अलग तरीके से सोचते हो। तो इस बात की आपको बहुत ज़्यादा चिंता है। अब क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस आपका यहाँ बेसिकली, अब देखो आपका रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो, आपको ये लग रहा है कि पता नहीं आपकी जो पर्सन है वो आपको सही तरीके से समझेंगे, या इन बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी है या डेविल वाली एनर्जी है जो आपका बुरा चाहते हैं, उनकी समझ से चलेंगे, है ना। इस बात का आपको बहुत स्ट्रेस है। अब ये स्ट्रेस और वरी क्या है, ये आपके हर काम में आ रहा है। ठीक है, अब आप बार बार अपने आप को मजबूर समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि सब जगह से एक तरीके से आपको ब्लॉक कर दिया गया है। आपको ब्लॉक कर दिया मतलब आपकी एक खुशियाँ ब्लॉक है, और आप इतना स्ट्रेस में हो कि आप छोटी छोटी बातों का भी स्ट्रेस ले रहे हो। जैसे कि अभी यहाँ पर आया भाई, सर्दियां हैं तो आप उसका स्ट्रेस ले रहे हो, वेकेशन पे गए हो तब भी आप चिंता में हो कि कब आप वेकेशन से वापस जाओ, या कब वो कंट्री छोड़ दो, या यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, वहाँ पर भी स्ट्रेस आ रहा है। अगर आप किसी के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, तो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो कि पता नहीं पसंद आएगा या नहीं, है ना। कहीं शादी में जा रहे हो तब भी ले रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये एक आपकी एक चीज़, आपकी एक रिलेशनशिप की वजह से आपकी हर जो लाइफ है, हर जगह आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गलत है ना, कि कुछ गलत होने वाला है, या मैंने सही नहीं किया है ना। तो इस तरह से क्या है, आप हर चीज़ को बार बार देखते हो, बार बार एनालाइज करते हो, चेक करते हो कि सब ठीक तो है, मैंने ठीक तो किया या नहीं। बार बार उसको क्या कहते हैं, मतलब जैसे अगर आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो कुछ पार्टी वगैरह इवेंट, तो बार बार चीज़ों को गिनना, गिफ्ट्स को गिनना, ये सब चीज़ें आपके साथ काफ़ी हो रहा है इस टाइम पे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका डर है ये जाने वाला है। ठीक है, ये जाएगा कैसे, सीधी सी बात है। देखो ये जो चीज़ें होती है ना, जो ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आपको ऐसा जो डर है, या लोग बाहर से, देखो डर आपका हो सकता है कि शायद ये आपका डर रियलिस्टिक हो, कोई झूठा मूठा या मन का वहम नहीं है। हो सकता है कि आपके और पास सच में ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, या आपके और आपके पर्सन के बीच में एक नासमझी पैदा कर रहे हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं, है ना। तो देखो इन सब चीज़ों का हो सकता है ये रियल प्रॉब्लम हो, लेकिन इनका सल्यूशन जो है ये आपके अंदर है, ये बात क्लियर है। आपको बाहर से कोई सल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आपको अगर लग रहा है कि आप अपने पर्सन से बात करके कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन लोगों को रोक लोगे, तो आप नहीं रोक सकते। ठीक है, ये लोग जो कॉन्टिन्यूस है वो करते रहे। देखो तो इस टाइम आपको क्या करना है, इस टाइम आपको अपनी पोजीशन बनाकर रखनी है। ठीक है, अपने आप को भाई स्टेबल रखो। ठीक है, अपने आप को एकदम, जो अपने दिमाग है ना, दिमाग खुला रखो अपने दिमाग को इन नेगेटिव एनर्जी की बातों में मत आने दो। देखो एक बात मानो, ये नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं ये फैलाते रहेंगे, क्योंकि ये लोग देखो इनकी स्पिरिचुअल अभी वो ग्रोथ हुई नहीं है, ये अच्छा कर्म बुरा कर्म जानते नहीं हैं, अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, ये उस तरीके से नहीं सोच पाएंगे जिस तरीके से आप सोच रहे हो, वो नहीं देख सकते जो आप देख रहे हो। ठीक है, एक बात क्लियर है। तो ये लोग तो करते रहेंगे जो कर रहे हैं, तो आप इनको नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो झगड़े वगैरह
है ना। और आप जानते हो कि अगर सुधरने वाले लोग होते तो ऐसा करते ही क्यों, सीधी बात है ना। तो बेसिकली आप सुधार नहीं सकते। तो अब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको ये करना है भाई, अपना दिमाग खुला रखो, अपने आप को स्टेबल रखो, है ना। ये जो गलत बोल रहे हैं या आपके रिश्ते में गंद फैला रहे हैं, ये गंद अपने दिमाग में मत घुसने दो। इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका माइंड है। आपके रिश्ते से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका माइंड है, आपके पर्सन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका माइंड है। क्योंकि अगर आप अपना मन बिल्कुल स्थिर रखेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे, अपने आप को सिक्योर्ड फील कराएंगे कि हाँ भाई सब सही है मेरे रिलेशनशिप में, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, तो क्या होगा, इससे आपके जो पर्सन है वो भी स्टेबल हो पाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर ये नेगेटिव एनर्जी आप कैच करोगे ना, तो बहुत आसानी से आपके पर्सन भी ये नेगेटिव एनर्जी को कैच कर लेंगे और ये नेगेटिव लोगों की बातें सच प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि आप भाई बौखला जाओगे, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आप अपने आप को विश्वास रखो कि भाई आप सेफ सुरक्षित हो, आपका जो रिश्ता है वो सेफ सुरक्षित है, और धीरे धीरे आपके पर्सन स्टेबलाइज होंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप स्थिर हो जाएगा। तो क्या होगा, जब आप अपने आप में एक ये ढीठपंती है ना, ये पकड़ के रखोगे ना एकदम कि मुझको रिएक्ट नहीं करना है, मुझको गुस्सा नहीं करना है, मुझको परेशान नहीं होना है, मुझको स्ट्रेस नहीं लेना है, यार ठीक है ये लोग बोल रहे हैं बोलने दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मेरा पर्सन भाई बिलीव करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। और आप देखो पहली बात, कुछ अच्छा करने से होगा या नहीं होगा वो तो चलो एक बाद में रिजल्ट दिखते हैं लंबे टाइम बाद, लेकिन उससे बेटर है कि देखो आप कुछ गलत ना करो। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छी मतलब बुद्धिमानी का काम है कि आप कुछ गलत मत करो, है ना, कि कुछ बुरा ना हो। तो अपनी तरफ से कोशिश करो कि अपने आप को भाई एकदम ढीठ बना के स्टेबल करके रखो, शांत रहो, मस्त रहो, अच्छे से खाओ पियो, रेस्ट करो, चिंता मत करो, काम करो अपना। ऐसा नहीं है काम में मकारी, काम करो लेकिन आराम से, जब सो तो टेंशन फ्री होके सो, है ना। और धीरे धीरे आपकी चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि देखो आपको ये समझना है कि आपका रिश्ता जो है, आप इस पर्सन से नहीं जुड़े हो, है ना। आपको ये अपनी दिमाग में एक जो थॉट है, जो मतलब है वो बदलना है। आपका पर्सन आपसे जुड़ा है, ठीक है। आप परेशान होगे तो आपका पर्सन परेशान होगा, आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपका पर्सन भी आप पर शक करेगा, सवाल करेगा। अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो आपका पर्सन भी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर आप अपने रिश्ते में विश्वास रखोगे तो आपका पर्सन भी आप पर विश्वास करेगा, आपसे सवाल नहीं करेगा, है ना। तो आपको यही करना है कि अपने आप में अपने आप को सेफ रखो, अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि हाँ भाई सब ठीक है और आपका रिश्ता सेफ है। तो क्या होगा, यही एनर्जी आपका पर्सन भी कॉपी करेगा। तो यही आपके लिए ओवरऑल मैसेज आया है और सारे काम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने आप को इस तरह से स्टेबल रखोगे तो ऑब्वियसली बात है, जो छोटी छोटी चिंताएं हैं वो भी चली जाएंगी कि भाई मुझे क्या मैनेज करना है, किसको क्या गिफ्ट देना है, क्या करना है ना। तो इसी तरह से आप अपने आप को शांत रखें, मस्त रहें, खाओ पियो, अच्छे से खुश रहो, पॉजिटिव रहो, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ देखो, चिड़िया में, तितली में, है ना। और दूसरी बात यह है कि आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं अगर आपके कुछ पर्सनल सवाल हैं तो, और हवन सर्विस, माला जप सर्विस ले सकते हैं, जो कि कराई जाती हैं आपकी मनोकामना को सपोर्ट करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा कवच बनाने के लिए, है ना। तो इस तरह से अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी जो चिंता है वो दूर करने के लिए, और आपकी और पास एक मेंटल क्लैरिटी रहे, है ना, माइंड में एक शांति बनी रहे, इसलिए ये हवन और माला जप होते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के हैं, आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।